बहुत लगती है, फिजिक्स समझ नहीं आती है, फिजिक्स क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं। इसका बहुत सारे लोग एक ही चीज करते हैं, दूसरे चीज करते हैं, तीसरी चीज करते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिथ और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप ये बदल रहे हो, ठीक है? तैयारी कर रहे हो, ज्यादा हार्ड बुक्स मत लगाना, ठीक है? और जब टेस्ट में आते हो तो बैकलॉग होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो ये टॉपिक होने वाला है फिजिक्स के ऊपर, ठीक है? बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक फियर बना हुआ है फिजिक्स को लेके कि फिजिक्स बहुत टफ लगती है, फिजिक्स समझ नहीं आती है, फिजिक्स क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फॉर्मुलेज याद नहीं हो रहे हैं। इसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि मैंने इस बार नीट 2026 दिया था, फिर आपको पता ही है कि दोबारा रीनीट हुआ था, जो कि चीटिंग हो गई थी इसकी वजह से। तो ये वीडियो मैंने बता दिया किसके ऊपर है, और इसमें फिजिक्स में बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है? आप नोटबुक लेके, डायरी लेके उसमें लिख सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, और सभी के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को फॉर्मूले याद है, क्वेश्चंस नहीं बन रही है ना? तो होता है सभी के साथ, सभी डाउट होंगे आप लोगों के, वो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है? किसी भी तरह का डाउट हो, ठीक है? केमिस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी पूरा होल सिलेबस नीट का उससे रिलेटेड अगर हो, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, ठीक है? और फिजिक्स का मैं बताने वाला हूं कैसे क्या करोगे आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है, उनके अंदर दिमाग में पहले से बैठ जाता है कि 10th से 11th में जब आते हैं तो उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ होगी, और फिजिक्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे। 11th में उतना ध्यान नहीं भी हो पाता है, उतना सीरियस नहीं ले पाते हैं, कितना भी कोई भी बताए फिर भी नहीं हो पाता है। मैंने देखा है और मैंने खुद भी फील किया है कि कोई भी कितना भी बताए, जब तक खुद नहीं एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को, तब तक नहीं पता चलता है ना? तो आप लोग मेरी गलती ना करके, है ना, आप मेरे से कुछ सीख सकते हो और आगे आप गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है? तो वीडियो यही है कि फिजिक्स को लेके बहुत सारा लोगों के अंदर एक फियर बना हुआ है दिमाग में कि टफ होती है ना? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि फिजिक्स को टाइम नहीं देते हम लोग। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि फिजिक्स को आप टाइम नहीं देते हो, है ना? और जितना जल्दी इस बात को मान लोगे उतना सही रहेगा। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कमेंट में कि फिजिक्स को नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो बहुत टाइम दिया है, मुझसे फिर भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। तो भाई मेरा एक ही कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि किसी भी चीज को आप टाइम दे रहे हो फिर भी आपको ना बन रही हो वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो फिजिक्स का क्वेश्चंस लगाने का तरीका और जो भी टीचर्स बताते हैं वो तो बताते ही हैं, है ना? और जरूरी नहीं है कि वो आपको समझ में आ जाए, है ना? बहुत सारे लोग एक टीचर को चेंज करके दूसरा टीचर लेते हैं, दूसरा टीचर को चेंज करके तीसरी कोचिंग के टीचर से पढ़ते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिथ और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप ये बदल रहे हो टीचर्स को, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि टीचर्स को आप एक्सचेंज करते जा रहे हो, बार बार चेंज करते जा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डाउट पूछो, टीचर से बात करो, बट आप टीचर्स को चेंज मत करो, है ना? मतलब एक टीचर से 2 चैप्टर पढ़े, फिर 2 टीचर से कुछ और पढ़े, इस तरह का बिल्कुल मत करो, नहीं तो आपको फिजिक्स को छोड़ो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो फिजिक्स का ऐसा है, क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर है, टीचर ने आपको समझाया है, सही है, तो फिर आपको फॉर्मुलेज याद होना चाहिए। फॉर्मुले जब याद होंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल एकदम से हार्ड लेवल का नहीं लगाना है, इजी लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है? जैसा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं, उनमें ऐसा डिजाइन किए गए हैं कि इजी से हार्ड लेवल पे ही चलता है ना? जैसा सभी को पता है और सबने देखा भी होगा कि इजी टू हार्ड चलता है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को लगाओ, अगर इजी बनते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको हार्ड लगाना है। और याद रखना, नीट की तैयारी कर रहे हो या JEE की कर रहे हो या 11th 12th की कर रहे हो, ज्यादा हार्ड बुक्स मत लगाना, ठीक है? ये सबसे बड़ा बात बोल दिया मैंने कि ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स मत लगाना, ठीक है? जब तक आपसे छोटे मॉड्यूल्स जब तक ना बन रहे हो तब तक, ठीक है? बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि जेई की ये बुक्स लगा लो तो नीट क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? जब तक आपसे मॉड्यूल नहीं बन रहा है और आप बाहर से बुक्स परचेज करके कर रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है आपका, ठीक है? हो सकता है आपको फॉर्मुलेज याद ना हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, और आप लगा रहे हो बड़ी बड़ी बुक्स, तो डिप्रेस फील होता है। डिप्रेस फील होके हो सकता है कि आप चैप्टर वो स्किप भी कर दो, और जब आप स्किप कर दोगे तो धीरे धीरे फिर क्लासेस स्किप कर दोगे, क्लास के बाद आप सीधी सी बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर क्या बात कर रहे हैं? याद रखना, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है? स्किप कर देते हैं लोग, और मैंने देखा भी है कि स्किप करते हैं लोग, ठीक है? तो फिजिक्स का मार्क्स का सीधा सीधा फंडा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मुलेज आना चाहिए, और धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ना चाहिए। अगर आप एकदम से बहुत जल्दी करोगे नहीं हो पाएगा, बल्कि आपके साथ गलत ही और हो जाएगा, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे और यही सब चलता रहेगा, ठीक है? अगर आप एक बार लूप में फंस जाते हो फिर आप फंसे ही रहते हो, कभी नहीं निकल पाओगे। इस नीट के लूप से बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। जेई में तब भी एक बार सोच सकते हो कि निकल जाओगे, बट नीट में कभी नहीं निकल सकते हो। तो याद रखना कि 11th के 10 से 11 जब आते हो तो फिर बहुत ही ध्यान से और चीजों को कंप्लीट करना सीखना है ना? चीजों को कभी भी छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है मैं कल कर लूंगा, है ना? फॉर्मूले जिस दिन पढ़ा है उस सर ने उसी दिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है? उसी दिन जैसे चैप्टर खत्म हुआ है तो उसी दिन आपको फॉर्मूले पूरे चैप्टर के आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं, आपने सोचा कि मैं कल कर लूंगा, तो फिर अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे धीरे धीरे बैकलॉग बनता है और फिर नहीं हो पाता है। ये रियलिटी है सभी की, ठीक है? तो आप ये गलती मत करो, इसलिए ये वीडियो है। और लिख लो ऐसी चीजों को कि ये नहीं करनी है गलती, ठीक है? और जब 12th में आते हो तो फिर बैकलॉग हुआ होता है आप लोगों का, और 12th में भी आप सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बड़ा बड़ा सोचते हो।
बट पॉसिबल नहीं है कि कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, नहीं होता है सिलेक्शन, ऐसे नहीं सिलेक्शन होता। जितना आसान है कहना और जितना आसान है कोचिंग में टीचर बताते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, उतना पॉसिबल नहीं होता है सिलेक्शन होना। क्या बात कर रहे हैं? ये है मेरे इलेक्ट्रोस्टैट के नोट्स, ये आप लोग देख सकते हो। इस कॉपी में मैंने नोट्स बना रखे हैं, फिजिक्स के बाकी का वॉल वगैरह पे भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से ही आपको फॉर्मूलेस को लिख लेना है और वॉल पे चिपकाना है, जिससे याद बना रहे। और पर डे फिजिक्स के फॉर्मूलेस को याद करना है। आपको टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बायो को टाइम दे रहे हो, फिजिक्स को टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। और एट द एंड आपको वन शॉट वगैरह देखने पड़ेंगे। और रियलिटी ये है कि फिजिक्स का वन शॉट कभी भी देखोगे कभी क्लियर नहीं होगा, गारंटी दे रहा मैं, कभी क्लियर नहीं होगा। हो सकता है आपको मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन बन जाए, बट नीट में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मैं श्योर गारंटी कह रहा हूं, नीट में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आप वन शॉट देख के जा रहे हो, हाँ आपको पहले से आता है, आप रिवाइज करना चाह रहे हो वन शॉट से, बेस्ट, उसके लिए सबसे बेस्ट है। बट आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही कर लूंगा वन शॉट से आगे, कभी फिजिक्स समझ नहीं आएगी। ये सब चीजें बायो तक ही सीमित रहती हैं, केमिस्ट्री में भी अप्लाई नहीं होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री सेम एज इट इज फिजिक्स की तरह होती है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है, बाकी का कमेंट बता देना, डाउट क्या क्या है आप लोगों के फिजिक्स से रिलेटेड, क्या आपको आता नहीं है, क्या आपको समझ नहीं आता है, उस सब चीज पे वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और बाकी का कंटेंट नेक्स्ट लेवल आने वाला है। तो और बैच वगैरह का मैं बता दूं तो बैच से ही पढ़ना और बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ कि आपने स्किप कर दिया है। और वन शॉट तो कभी भी यूज मत करना, कितना भी मेहनत करना पड़े वन शॉट को मत छूना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, 6 महीने 8 महीने होते हैं और फिर भी अगर आपके स्किप हो रहे हैं चैप्टर, तो फिर आप बैकलॉग को कवर करने के लिए क्लासेस ही करो, ना कि वन शॉट, ठीक है। बाकी का मिलते हैं फिर वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।